हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हर हर महादेव। तो ये मेरा ब्लॉग है। अभी गर्व कुछ दिन पहले ही हज़ारीबाग आया हुआ था। जी हाँ। तो ये हम लोग तैयारी कर रहे थे, गर्व का वेलकम करने की तैयारी। तो यहाँ पे वो लोग रास्ते में थे और यहाँ सुबह से ही हमारे घर में ना साफ़ सफाई चल रही थी। साफ़ सफाई इन द सेंस घर साफ़ सुथरा ही रहता है हमारा, बट जितनी चीज़ें थी ना, रिस्की चीज़ें जो गर्व के हाथ में आए या उसे उस चीज़ों से चोट लगने की, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा है, उसमें तो थोड़ा भी ये नहीं है कि उसे इन चीज़ों से चोट लगेगी या क्या। तो हम लोग सारी चीज़ों को, शीशे वाली चीज़ें, जो कांच की चीज़ें हैं, सब ऊपर में चढ़ा के, फ्लावर वास हो, सॉल्ट का पॉट हो, सारी चीज़ें, डाइनिंग टेबल पूरा खाली कर दिए थे, ऊपर चढ़ा के रख दिए थे। और जो कुशन है ना, जो सोफ़ा वाला कुशन है, जो यहाँ पे कुशन बेसिकली रहते हैं सोफ़ा का, तो वो चढ़ के हो सकता है उसे गिरने की, चोट लगने की डर है। तो मम्मा यहाँ सारा, इन सारी चीज़ों को, सारे जितने बड़े कुशन्स हो या छोटे कुशन्स हो सोफ़ा के साथ जो मिलता है, तो ये एक जगह, एक रूम में, एंट्रेंस वाले रूम में, हम लोग इसको बोइटोक खाना बोलते हैं, तो यहाँ पे इस रूम में जाके स्टॉक करके रख दी थी मम्मा। और ये देखिए गर्व का थार, गर्व का थार गर्व के लिए वेट कर रहा था। इवन गर्व का थार भी गर्व के लिए बहुत एक्साइटेड था कि गर्व आ रहा है, क्योंकि लास्ट गर्व ना अपने अन्नप्राशन के टाइम ही आया था, राइस सेरेमनी के टाइम ही आया था। उसके बाद गर्व नहीं आ पाया क्योंकि भैया का छुट्टी का प्रॉब्लम होता है, लिटरली प्रॉब्लम होता है। उस बीच में हम लोग भी कहीं कहीं प्लान कर लेते हैं, फैमिली प्लानिंग, फिर बीच में पूरी चले गए थे। उन चीज़ों के लिए भी भैया की छुट्टी की कमी हो ही जाती है। और इसमें ना पूरा मेरा नेल पेंट स्टॉक है, येलो वाले, पूरा इस बकेट में। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, झापड़ी बोलते हैं। तो ये देखिए, ये मेरा रूम है। कभी सारे रूम में न्यू बेडशीट, न्यू हर एक चीज़, पिलो कवर ए टू जेड। और मम्मा यहाँ सुबह से लगी पड़ी थी। यहाँ गर्मा गर्म एकदम ताज़ा ताज़ा फ्रेश आलू पोस्तू बन रहा था। जी हाँ, बंगालीज में तो आलू पोस्तू ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। और यहाँ दाल बन चुका था और राइस भी बन गया था, क्योंकि वो लोग बीच में ना कम जगह रुके थे। और ये पूरा किचन ना पूरा मेसी हो गया था, पूरा एफाजैट था, तो इग्नोर कीजिए इसको। पापा फ़िश ला दिए थे सुबह सुबह बाज़ार से, कि फ़िश फ्राई खाना है करके। हम लोगों को ना फ़िश फ्राई ज़्यादा पसंद है, ग्रेवी वाला भी ठीक है, चलता है, ऐसा नहीं है, बट फ़िश फ्राई, गर्मा गर्म फ़िश फ्राई होने से ना और कुछ नहीं चाहिए होता है। तो ये वाला, ये जो अलग से हम लोग प्लेट में रखे हैं, ये सारे फ़िश को फ्राई कर दी थी मम्मा लंच करने के टाइम। हमारे घर का स्पेशल मेंबर आ रहा है, मेन इम्पोर्टेंट सदस्य आ रहा है, और उसके लिए कुछ स्पेशल तैयारी ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये मैं और मम्मा, ये मम्मा का ही आइडिया था कि हम लोग इस बार केक अरेंज नहीं कर पाए, क्योंकि उस दिन बहुत हज़ारीबाग में ना आंधी तूफ़ान हुआ था, बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान हो गया था। और गर्व आए और आंधी तूफ़ान ना हो, अपने साथ ना लेकर आए, वो तो कृष्ण कन्हैया है हमारे घर का, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमारे पास ना एक्चुअली बेसिकली वो जो पंप इन्फ्लेटर बोलते हैं ना, बलून का इन्फ्लेटर, जिससे बलून को आप फुलाते हो, वो वाला मशीन था नहीं। तो हमें पूरा कंटिन्यूअसली खुद से ही फुलाना पड़ रहा था बलून को। मैं फुला फुला के मम्मी को दे रही थी। और ये सारी चीज़ें हम लोग लास्ट मोमेंट में इतना हम लोग सक्सेसफुल हो गए, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भाई, कि गर्व आ रहा है तो उसके लिए स्पेशल तो ट्रीट करना वो उसको बनता है। तो ये हम लोग इतना सारा फुलाने में सक्सेसफुल हो गए थे। এই লালটা ফেটে গেল, নাহলে সুন্দর ছিল। মনে হয় ফেটে গেল কি হলো, আরেকবার ট্রাই করি কি। तो ये देख सकते हैं, ये नीचे वाला ये गर्व का रूम है, ये भी एक गर्व का रूम है। और यहाँ पे हम लोग बैलून फुला के रखे हैं, और भी अभी फुलाना है। तब तक मम्मी गई है नहाने और मैं भी फ्रेशन अप होके, उसके बाद फिर हमारा टारगेट है अगेन बैलून ज़्यादा करके फुला लेना है। और यहाँ पे पैकेट रखा हुआ है बैलून का, वो तो इन केस मेरे पास था। इसका हाल देखिए, ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। और यहाँ पे सोफ़े में 4 बैलून दिए हैं, और भी अभी बैलून्स देना है एटलीस्ट, और मिनिमम 2-3 रख देंगे यहाँ पे बैलून। ये देखिए ना कैसा हो जा रहा है, पता नहीं लीक हो रहा है कहीं से। बाकी ये 3 तो ठीक है। और भैया का ना छोटा सा हैबिट है, वो ज़्यादा ना राइस खा नहीं पाता है, तो उसको लंच में भी उसका रोटी हो तो बढ़िया हो जाता है। तो मम्मी बोली कि आएंगे नहा के उसके बाद बना लेंगे। तो मेरे को लगा बेटर मम्मी आएगी फिर बनाएगी। मम्मी का उतना तबीयत भी ठीक नहीं था गाइस, लिटरली बहुत ज़्यादा, मतलब मम्मी टायर्ड थी।
तो मेरे को लगा जब तक मम्मी नहा रही है तो मैं क्या करूँ, इससे बेटर मैं ही रोटी बना लेती हूँ। और वैसे भी सिर्फ तो भैया के लिए ही बनाना था 4 रोटी। तो वैसे भी मैं बचपन से ना रोटी बनाने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, आप लोगों को नहीं पता। ये सीक्रेट मैं आप लोगों को बता के रख रही हूँ अपने यूट्यूब फैमिली में। मेरे को रोटी मतलब आटा गूँधने में और रोटी बनाने में बड़ा ही मेरे को इंटरेस्ट है। तो ये देखिए फुल्की फुल्की गरम गरम रोटियाँ ये भैया के लिए तैयार कर रहे थे, और तब तक लिए मम्मी नहा रही थी। तो मेरे को लगा चलो ये मम्मी के ऊपर बर्डन क्यों डालना। और उसके बाद ये काउंटर टॉप को पूरा क्लीन करने का और गैस ओवन को पूरा क्लीन करने का जिम्मा मेरा। और ये देखिए मम्मा क्या की है, मम्मा अपना चोरी किया हुआ आम कितने स्वैग से यहाँ पे दिखा रही है। और ये 3 जो हरे हरे आम है ना वो चोरी किए हुए हैं, और वो येलो वाला आम तो पापा मार्केट से लाए हुए थे, क्योंकि सलाद में तो नीड होता ही है। और वो हरा वाला आम का चटनी बना ली थी, मीठी चटनी घर पे। तो तब तक मैं बोली कि मम्मा आप प्रिपेयर कर लो इसके लिए चिप्स। मम्मी सोचे कि चिप्स भी भूज देते हैं। तो ये देखिए सारे चिप्स को एक जगह करके रख लिए। ये साबूदाना का चिप्स और ये फिंगर चिप्स, इसको क्या बोलते हैं वो राइस वाला चिप्स, उसको कुछ बोलते हैं, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। तो सारे चिप्स को एक जगह करके रख लिए। और उसके बाद कढ़ाई में तेल डाल दी थी मम्मा। जैसे ही कढ़ाई गर्म हुआ तब तक ये लोग रास्ते में ही थे, 15 मिनट्स में पहुंचने वाले थे। और मैं तब तक फ्रेशन अप नहीं हुई थी, मेरे को लेट हो रहा था सबसे ज़्यादा। तो मैं मम्मा को बोली फटाफट से आप इनको फ्राई करो। और मम्मी ना सुबह मॉर्निंग में ही ये बना के रख दी थी, आलू चोखा बना के रख दी कि आलू चोखा वो फ्राई करके जो बनाते हैं ना, सिर्फ सान के और वो वाला छोंक लगा हुआ वाला नहीं, जो प्याज काट के और अच्छे से उसको फ्राई करके, प्याज को और मिर्च को फ्राई करके उसके बाद आलू में मिक्स करके वैसा आलू चोखा बनाती है। तो बहुत टेस्टी लगता है। तो गर्मी का दिन है ना, क्योंकि तो उसे ना फ्रिज में हम लोग रख दिए थे ताकि उसमें स्मेल ना करे। अब फ्रिज में रख दिए तो अब वो ठंडा हो गया। तो मम्मा बोली कि अभी लाइट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान आ रहा था। और हज़ारीबाग में आंधी तूफ़ान मतलब लाइट कटना कंपलसरी है। तो यहाँ पे मेरे को लगा चलो मैं टाइमर लगा देती हूँ माइक्रो ओवन में, फटाफट ये गर्म हो जाएगा तब तक, और मैं नहा धोआ के तैयार भी हो जाऊँगी। तब तक वो लोग आने भी वाले थे घर, और आएंगे, इतनी गर्मी है, फिर मैं क्यों वेट कराऊँ उन लोगों को, बेचारे लोगों को। थोड़ा नींबू पानी का बना दी थी। और उसके बाद तो लंच करने का टाइम हो ही गया था हमारा। फिर भी उस दिन पता है घर के साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना तो बिल्कुल टाइम का पता ही नहीं चलता है। लंच करते करते हमारा उस दिन फिर 3:30-4 बज गया था, बहुत लेट हो गया था। बट स्टिल हमने बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत। जितने दिन भी थे ये लोग 2 दिन के लिए आए थे। और ये देखिए ये मम्मा यहाँ पे चिप्स फ्राई करके रख दी, और यहाँ पे पापा भी फटाफट से अपना नहा धोआ के पूजा कर लिए पूरा। ये यहाँ पे पापा अच्छे से पूजा कर रहे हैं, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा सा इसको भी कैप्चर कर लेती हूँ, बट डिस्टर्ब करना उचित नहीं है। और उस दिन क्या हुआ था ना, मैं सोची धूप लगा देती हूँ अपने पिलो को, जो रेगुलर बेसिस में पिलो हम लोग यूज़ करते हैं उसको धूप में डाल देते हैं। धूप क्या लगेगा, ऐसा बारिश आने को था कि उसको उठाना ही सही समझी। और उस दिन बारिश भी शुरू हो गई थी। और जस्ट वो लोगों के आने का ये पहले का वेदर है, वो लोग रास्ते में थे। और पता नहीं कैमरे में आप लोगों को कितना दिख रहा है, लेकिन दिख रहा होगा पेड़ पौधा कितना ज़्यादा पत्ते हिल रहे हैं। और चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरह का अंधेरा छाया हुआ था पूरा। जैसे ही वो लोग बस एंट्री करने ही वाले थे घर में, तो मम्मा को तो थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि वेदर ख़राब हो जाता है ना, तो ऊपर से गर्व भी है छोटा बच्चा लेकर ड्राइविंग करना। तो चलिए छत से दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ओह माय गॉड, देखिए गाइस वेदर। ये नेट दिया हुआ है, मैं नेट खोल के दिखाती हूँ। ये देखिए क्लियर देख सकते हैं। हज़ारीबाग का तो यहाँ का है ही रिकॉर्ड। हज़ारीबाग में मैक्स टू मैक्स 1 मंथ गर्मी होती है, अदरवाइज प्लेजेंट वेदर रहता है। देखिए जोरों का आ रहा है, पता नहीं मामी का क्या है, गर्व का क्या है। जब से वो बर्थ लिया है, जिस दिन उसका बर्थ हुआ था, जन्म लिया था, उस दिन बहुत ज़्यादा आंधी तूफान हुआ था, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। और जब वो हज़ारीबाग आता है ना, तब बारिश होती ही होती है। यहाँ का एकदम कंपलसरी है जब भी गर्व आता है। इससे पहले भी जब गर्व आया था अगस्त के मंथ में, अपना राइस सेरेमनी से पहले, इतनी बारिश हुई थी। और फर्स्ट टाइम जब हज़ारीबाग आया था उस समय भी बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आया था। और आज भी गर्व आ रहा है, तो वही सेम पोजीशन है।
तो ये क्या बोलेंगे, ये कृष्ण कन्हैया है हमारा, एकदम लाल दुलारा एकदम। ये देख सकते हैं गाइस वेदर, मैं आप लोगों को पूरा वेदर दिखाती हूँ। देखिए कितना एकदम। और यहाँ अगर बारिश हुआ ना तो लाइट का कंडीशन का इतना प्रॉब्लम हो जाता है। लाइट कटेगी तो फिर इन्वर्टर में प्रॉब्लम आएगी, फिर टंकी में पानी भी नहीं हम लोग चला पाएंगे। बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है, बेटर इसको क्लोज ही कर देते हैं। इधर से आइए, मैं आप लोगों को वेदर दिखाती हूँ। ये अभी तो इन्वर्टर से चल रहा है ना, तो इसलिए हम लोग एक ही बल्ब जला के रखे हैं। अभी गर्म आएगा तो हर जगह का रूम का लाइट जलाना पड़ेगा, नहीं तो वो बहुत डरता है अंधेरे में ना। वो छोटा बच्चा है ना, नेचुरल है, उसे बहुत डर लगती है। और ये देखिए अपना कॉलोनी का हाल क्या है, ये देखिए पूरा वेदर कंडीशन। और गर्व आएगा तो यहाँ से मुझे दिख ही जाएगा, तो मैं फटाफट से जाऊँगी भाई भाभी सबको वेलकम करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं नीचे, देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। इसे बंद कर देते हैं और कर्टेन लगा देते हैं। ये देखिए गर्व का, पता नहीं आप लोगों को दिख रहा है या नहीं, मैं आप लोगों को अगेन दिखाऊंगी। ये गर्व का वो हम लोग डोलना बोलते हैं, ये झूला। अभी लोग अब बस 5-10 मिनट में पहुंचने ही वाले हैं। तो चलिए गाइस चलते हैं, भैया लोग आ चुका है। और यहाँ पे तो ज़्यादा बैलून नहीं दे पाई, देखिए लास्ट में हमें हड़बड़ी हो गया। तो चलिए चलते हैं, भैया लोग आ चुका है। और ये मैं सुबह दिखाई थी ना आप लोगों को पूरा कुछ। चलिए चलिए चलते हैं। यहाँ का लाइट जला देती है। ऐसा वेदर हो गया है ना कि लग रहा है कि अभी शाम हो गई है, लेकिन शाम नहीं हो रही है, दोपहर का 2 बज रहे हैं अभी। लेकिन यहाँ का वेदर कंडीशन, ओ गॉड, ये देखिए आ गया। थैंक गॉड कि ये लोग टाइम पे घुस गए, नहीं तो इतना ज़ोर का आंधी तूफान आ रहा है ना। बेटा जी वेलकम होम, बेटा जी। अरे हम ये बेटा के छुड़े ही नहीं। ओ पापा चल আমরা বাড়ি যাই। দেখো বৃষ্টি নিয়ে আসলো। ना ना आराम से ना, बाप रे तड़ाम छोड़ो। चलो বাড়ি যাই, চলো এসো বাড়ি যাই, বাড়ি বাড়ি। বেটা জি এটা কাদের বাড়ি বেটু? এটা কার বেটু? ও বেটা জি এটা কার বেলুন? বৌদিকে নিয়ে নিয়ে আসি। আরে বাবা রে বেলুন, এই দেখো এখানে আছে, এখানে রাখা আছে। বাম্বি খুব রিঙ্কা চিকা রিঙ্কা চিকা রিঙ্কা চিকা রিঙ্কা চিকা এ এ এ এ ডিং ডিং। তুমি কোথায়? আই লাভ দাদা। দাঁড়াও এসে দেখিয়ে খুব আসছে ক্যামেরাতে দেখতো। আই লাভ পুরো দাদা। পুরো বিন্দাস বিন্দাস আসছে। এইখানটা এ বেটা কে হচ্ছে? কোথায় আসলি বেটা? ছাড়ছি না আমরা। দেখো তো ভাই, দেখো পিক ফটো তুলে। হিরো তুই কোথায় আসলি? এই সবাই আসছে, এবার সবাই আসছে। ও বাবা রে, ওইদিকে একজন। ওলি বাবা, ওলি বাবা। ওলে মানো এবারে একটু লেম্বু জল। দাও আমি বাবা ঘরে তোমাকে দিতে যাচ্ছে। ধর একটা ফাটালো, জানিস খুব কিসকিস করে। চলো দাদুকে দিই, দাদা। বাবু এটা খুব সুন্দর, দেখো না এখানে কি লেখা আছে, আই লাভ দাদা। আই লাভ দাদা দাদি। এই দেখো দেখো পুপান, টিমনি আগেই দেখে নিয়েছিল। আমি আগেই দেখেছি। কি সুন্দর পড়েছে আমার বাম্বা। বাবাকে দেখো। একটু নেমে চলো, জল হ্যাঁ। কিনে দে না। কি জোর ঝড় উঠলো আর কি ধুলা উঠছে। তুমি দেখতে যাবে? ওখানে কি আওয়াজ হচ্ছে? ওখানে কি আওয়াজ হচ্ছে দেখতে যাবে? চলো চলো দেখে আসি, চলো ওখানে কি আওয়াজ হচ্ছে। আরে সিঁড়িতে ভালো করে ওকে তুলে দিয়ে নিয়ে যেতে হবে, এমনি করে পারবে না। চলো চলো, ইয়েস। দেখো আমি যাচ্ছি, আমি মাঠে কি দেখো দেখো, চল 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 বেটা, আগে বাড় চল আগে বাড়। তুমি আসো।
আসছে গুরু দাদুর গুরু দাদুর জয়। বাহ! চল পাপাকে দিয়ে দি, পাপাকে চলো পাপাকে দিয়ে দি। কি অন্ধকার মানে বেটাজির এটা কার? এটা আমার বেটুর। মানু দেখো রাত হয়ে গিয়েছে লাগছে, দেখো অবস্থা। রাজু, এ রাজু ও বাবা, গুরু দাদু জয় করছে, দেখো জল করেছে গুরু দাদুর জয়। কি হচ্ছে রে বেলুন পেয়েছিস তুই আচ্ছা এটা আছে বাবা, পাখাটা চলে গেল। এ রান্নাঘরটা দেখ কত গায়ে ছিল কোলে দিয়ে যাও তো বাবা। কিছু না, সিস্টেম করে রেখেছে, এটা এগুলো সব স্লাইড এখানে কিচেন ওর এখানে কই সব পাপা ওইদিকে করে রেখেছে, এগুলো ভুলেছি এগুলো করা আছে সব এখানে। এখানে বসে থাকার জন্য এটা ওইদিকে জানলা, ওইদিকে এটা করা আছে। বন্ধ করে দাও ঘর না, একদম না। রাতের এগুলো সব দিকে। তোর দেখার জন্য উঠানে জানি না। স্পঞ্জ বসবে। বাহ ভালো হয়েছে সিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট খুব সুন্দর হয়ে গিয়েছে সুন্দর হয়েছে না? পাপা এদিকটা তোর জায়গা, এই এরিয়াটা তোর ছোড়াছুড়ি। কি সুন্দর লাগছে আর দেখ দুটো বেজে গেল, বস বস। দুটো বেজে গেছে, ফ্রেশ হ, খাবার খা। ওলে দোলা এ বেটা। আস্তে আস্তে পাপা। বেটা দেখ তোর এখানে ভয় পাচ্ছে। কলোনিতে ভয় শেয়ার করতে পাচ্ছে। হয় না বেটা এটা তো পার্সোনাল হচ্ছে কলোনিতে শেয়ার করতে হয় না, এটা তো পার্সোনাল হচ্ছে বেটা একদিন শোন বাচ্চাগুলো ঝুলছে ঠিক আছে হিরোর খুব মন শোন না আর বাচ্চাগুলো ঝুলছে হিরোর খুব মন ঝুলা হিরোর মতো নামো আমি ঝুলবো এ বাবা পুরো অন্ধকারেই করে দিবি। আমার দুটোটা ও আচ্ছা, এই লাল ও। শাড়ি পরে আসছিল, এটা ও। চেঞ্জ করো। হ্যাঁ? মাম্মিকে লাল টি-শার্টে আচ্ছা তো আমি দি। ঘেঁটে একদম এক কাপ করে দিবে আমি দি। এ বাবা বললো প্রপার দাও আমাকে। ক্লিপটা হটাও, ক্লিপ নাইলে মুখে ওরা টিপা। বলবি অনেক বাচ্চাগুলো দিয়ে দাও এবারে ল্যাসটা ধরে নিস मंकी बेटा मंकी। এবারে মাংকি হচ্ছে मंकी শুয়োরের মতো কেন পিগলেট হলো। মাম্মি এইদিকে আচ্ছা ঠিক, আজ থেকে এটা পিগলেট। এইদিকে और ऊपर गर्व बहुत मस्ती कर रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे लंच करने के लिए, और यहाँ भैया भाभी ना हम सभी के लिए गिफ्ट्स लाए हुए थे, तो वही गिफ्ट्स का अनबॉक्सिंग कर रही थी मैं। এটা ভাঙার দরকার নেই এটা ওপেন করে আবার রিফিল করে ও আচ্ছা, এটা ওপেন করা যায়। আরে দেখ এখানে তুই জানতে পারবি তুই কত টাকা জমাতে পারবি সেখানে তুই দাগ দিবি। এইটাতে ওইটা এখন আসছে না, হ্যাঁ ভাইরাল, ওটাই বললাম ভাইরাল হচ্ছে সামনে ক্লোজ দেখাবে। এটাতে 1 লাখ অবধি জমতে পারে টাকা 1 লাখ ওয়াও কি সুন্দর, থ্যাংক ইউ। রাজু খুব সুন্দর এটা সামনে নিয়ে আয়, এই রাজু পাপা এটা ये কিন্তু रेडी এটা সামনে খুব তো সুন্দর। পাতাটাকে বাপ রে বাপ রে, তো আমার head নাই মানে। পাপাই কেটে যাবে। ও যেন উদ্ধার করে দিবে ফেরে এত লম্বা হয়ে দিয়েছে মানো একটা জিনিস একদম আচ্ছা খুব সুন্দর। এমনি কালারের কুর্তি ছিল না আমার কাছে, কুর্তি কিনলাম, মাম্মিরটা নাইটি কিনলাম। এমনি কালারের সত্যি কুর্তি ছিল না আমার এটা কাছে। হাত লাগাতে হতে পারে, তুই হাত লাগাতেও পারিস না। স্লিভলেস হচ্ছে, স্লিভলেসই পরবো, গরমের দিন আসছে তো। এসো দাদাকে, দাঁড়া বোকান দাদাকে দিয়ে এসো, যা দাদাকে দাও। দাদাকে দাও। যা তো ওইদিকে যা দেখ মামা কি দিচ্ছে দেখ দিচ্ছে না নিয়ে বেটাজি এদিকে, দাদাকে দাও, দাদাকে দাও, দাদাকে দাদু দাদু দাদুকে, দাদুকে দাদাকে দে। এখন দাঁড়া বোতল কাজে ব্যস্ত আছে খেলতে দে, খেলতে দে। এটা নিয়ে এটা পরেই দিতে হবে। চলো বুপান হ্যাঁ ले भी तो ले এটা তরিকা চলে বোতল নিয়ে খুব পছন্দ। বাবা, কি কাজ, কাজটা দেখ। ও বাবা ওর নাম তো মাম্মি নাম লো হ্যাঁ বুঝে গিয়েছে কি এখানে একটু সতর্ক হতে হবে। দেখ
সব বোতল ভরা আছে জানে এইখান হোয়াইট থেকে জায়গাটাতে রাখো। আরে এইটা কাট ওখানে একটা মানু ব্যাগ চাপছে দেখ, মানু চাপছে দেখ। দেখে নি বাবা পরে কাটবে, আগে পরে দেখো তোমার আমি যদি দেখে গায়ে নিয়েছি বড় হয়। বড় না সব ঠিক আছে কেটো না না এবার যেটা বলেছো সাইজ তোমার এটা নাইটি মাম্মি। বাটনগুলো খুলো। দেখি এই তো। এইদিকে দেখাও বাহ খুব সুন্দর লাগছে মানু, হ্যাঁ হ্যাঁ মানু জলগুলো সব উপরে তাকে উঠিয়ে দাও। আচ্ছা একদম বাবুর পায়ে লেগেছে। লেগেছে বাবুর পায়ে লেগে গিয়েছে কি জানি এটা। খুব কমফোর্টেবল আছে এইটা হলো একদম শার্টের মতো ওটা এদিকে টিপছে এই তো মাম্মির নাইটিটা আস্তে আস্তে মাম্মির নাইটিটা একটু ধরো খুব সুন্দর এমনি কালারের নাইটি ছিল না বলো মা বটল গ্রিন খুব সুন্দর হয়েছে নাইটিটা हाँ আমি सो गाइज़ ये ब्लॉग यहीं तक तो उस दिन उसके बाद मैं कुछ शूट नहीं की उसके बाद गर्व के साथ हम लोग बहुत टाइम स्पेंड किए बहुत ज़्यादा मस्ती की यहाँ पे भैया का पराठा पटेल का भुजिया आलू पोस्तु फ़िश फ्राई दाल और चोखा और हम लोगों चारों के लिए तो राइस था दोपहर का खाने में सो गाइज़ आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताइएगा और अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल अगर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट ब्लॉग